कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए हैं BSc फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनका जूलॉजी है माइनर 1। जी हाँ, माइनर 1 फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि ये सारी यूनिट भी कवर करता है प्लस लेटेस्ट ट्रेंड को भी फॉलो करता है। ये क्वेश्चन आपके PYQs पे भी बेस्ड है। तो जो बच्चे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो अभी सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें। और जो बच्चे एग्जिस्टिंग देखते ही रेगुलरली उनको पता है कि आपको लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में जैव रसायन विज्ञान की परिभाषा और महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि उनमें से ही एक है। सेकंड क्वेश्चन है, आयुर्वेद के 3 दोषों वात पित्त और कफ के संतुलन और होमियोस्टेटिस के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन बैलेंस ऑफ 3 आयुर्वेदिक दोषास वात पित्त और कफ एंड होमियोस्टेसिस। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभूत यानी पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि के जैविक रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पंचभूतास अर्थ वाटर एयर स्काई और फायर। आपको इन सबकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है। ये भी जो दूसरी यूनिवर्सिटी की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अणु की संरचना पीएच स्केल बफर और अम्लों क्षारों की प्रकृति को समझाइए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पीएच स्केल बफर्स एंड द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा वैसे। नेक्स्ट है आपके लिए यूनिट 2। यहाँ पर यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइटस ग्लूकोज की संरचना और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिट 2। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यानी ग्लूकोज एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रक्चर समझाना है आपको। देखो, जूलॉजी में मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर आपको लगता है कि आप डायग्राम बना सकते हो डायग्राम बनाओ, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करें और उनका वर्गीकरण लिखिए। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड राइट देयर क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके क्लासिफिकेशन को समझाइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड है, प्रोटीन की संरचना के 4 स्तर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल 4 लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी। ये इंपॉर्टेंट है, चारों लेवल को आप अच्छे से व्यवस्थित ढंग से समझ सकते हैं। चाहे तो इनका आप एक स्ट्रक्चर बना लें, वो बेटर लगेगा और आपको समझाने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। इसके भौतिक और रासायनिक गुण यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। यूनिट 3 पे आ गए हम। पहला है, लिपिड्स का वर्गीकरण कीजिए। सरल यौगिक व्युत्पन्न लिपिड को उदाहरण सहित समझाइए। क्लासिफाई लिपिड्स। एक्सप्लेन द सिंपल कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड विद एग्जाम्पल। लिपिड्स टॉपिक ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से कर लेना। देखिए, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताता नहीं हूँ, जो सिलेक्टेड है ये जो PYQs में आए हैं या जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं हम उन्हीं पे एफर्ट लगाते हैं। तो आप इनको ज़रूर अच्छे से कर लेना, इतना तो आप पढ़ ही सकते हो एटलीस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड के भौतिक गुणों, उनके रंग, गंध, घुलनशीलता, सतह तनाव का विवरण दीजिए। डिटेल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करना है लिपिड की, कलर, उनका ऑर्डर, उनकी सॉल्युबिलिटी और सरफेस टेंशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड के रासायनिक गुणों, हाइड्रोलिसिस और सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स, हाइड्रोलिसिस और ये है बेटा सैपोनिफिकेशन, दोनों की आपको रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड के रासायनिक गुणों में रेंसिडिटी, विकृत गंधिता और हाइड्रोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट द ब्रीफ नोट ऑन रेंसिडिटी एंड हाइड्रोजनेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिपिड। तो ये आपकी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है, टॉप 3। लास्ट यूनिट बची है, इसे 4 यूनिट ही है, उसको स्टार्ट कर देते हैं हम। पर उसके पहले बहुत कंजूसी कर रहे हो, लाइक कर दो सब लोग वीडियो को जल्दी से। यूनिट 4 है आपकी, एंजाइमों के नामकरण और वर्गीकरण के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नोमेक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइमों की प्रमुख विशेषताएं, कोलाइडल प्रकृति, उत्प्रेरक प्रकृति और विशिष्टता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कोलाइडल नेचर, कैटलिस्टिक नेचर और स्पेसिफिसिटी। देखिए आपको ऐसे पॉइंट देकर उनको भी एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं, या हो सकता है सिर्फ इतना लिख दें कि आपको विशेषताओं को समझाना है, या फिर आपको ये दोनों क्वेश्चन मिला के फर्स्ट और सेकंड मिला के भी दे सकते हैं अगर लॉन्ग में पूछना हो। तो इतने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको उसको तैयार करके जाना है लॉन्ग के हिसाब से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम क्रिया के की लॉक एंड की एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल को समझाइए। देखिए जब आपसे कोई मॉडल को एक्सप्लेन करने का बोलते हैं, तो अगर आपको उस मॉडल को ठीक तरीके से एक्सप्लेन करना है तो बिल्कुल प्रॉपर इंट्रोडक्शन से लेके उसकी मेन बॉडी और कंक्लूजन तक लिखना, ताकि वो एक फ्लो में दिखे आपको। वो वर्डिंग्स प्रॉपर होना चाहिए। जब भी आपको वर्किंग पूछते हैं मॉडल की, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मन से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मॉडल को एक बार आप ज़रूर से बनाकर और लिख के देख लेना। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉक एंड की एंड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है विटामिन की परिभाषा दीजिए तथा उनके जैव रासायनिक कार्य, स्रोत और कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। डिफाइन विटामिन्स एंड डिस्क्राइब देयर बायोकेमिकल फंक्शंस, उनके सोर्सेज एंड डिसीजेज कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी। तो आपको विटामिन क्या होते हैं, उनका फंक्शनिंग क्या होती है, कहाँ से आपको विटामिन मिलते हैं, सोर्सेज क्या है, और कौन सी बीमारी होती है अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये रहे आपके टॉप क्वेश्चन फ्रॉम ऑल योर सिलेबस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दो, सारे दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ऑल द वेरी बेस्ट।